जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा द्विवेदी। मुख्तार अंसारी पूर्वांचल में खौफ का दूसरा नाम, जिसके नाम से पूर्वांचल में बड़े बड़े खौफ खाते थे, अच्छे अच्छों को पसीने आ जाते थे। लेकिन उस माफिया डॉन के काले साम्राज्य का अंत हो गया। लेकिन आज भी सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर मुख्तार की मौत किस कारण से हुई, हार्ट अटैक या फिर जहर? क्योंकि मुख्तार के परिवार का यही दावा है कि मुख्तार को जेल में धीमा जहर दिया गया था। अब इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है कि मुख्तार के परिवार ने ऐसी तैयारी की है कि 30 साल बाद भी उसकी मौत का राज बेपर्दा हो सकता है। ऐठी मूंछ, ऊंचा कद, मुख्तार तेज आवाज में बोलता था तो बड़े बड़े कांप जाते थे। चलने में ठसक नहीं होती थी, अकड़ दिखती थी और यही माफिया मुख्तार अंसारी की पहचान बन गई थी। मुख्तार 80 के दशक में अपराध की दुनिया बसाता गया और कई हत्याओं के जरिए उसे आबाद करता रहा, जिसमें उसे बड़े बड़े लोगों का साथ मिला और यही वजह रही कि वो अपने खौफ के जरिए क्राइम दुनिया का बेताज बादशाह बनता गया। लेकिन फिर अचानक मोहम्मदाबाद के मुख्तार अंसारी की स्टोरी का द एंड हो गया। मुख्तार भले ही जमीन में कई फीट नीचे दफन है, लेकिन उसकी मौत का राज अब भी जिंदा है। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत कैसे हुई, इसे लेकर परिवार के लोग कई तरह के सवाल उठाते रहे हैं। उनका दावा है कि मुख्तार की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई थी, उसे खाने में जहर दिया गया था। हालांकि डॉक्टरों ने मुख्तार की मौत की वजह हार्ट अटैक ही बताया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई थी, लेकिन मुख्तार का परिवार इस बात को मानने को तैयार नहीं था। वहीं मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी ने दावा किया था कि मुख्तार को इस तरह से दफन किया गया है कि आज से यदि 20 साल बाद भी मुख्तार के नाखून और बाल की जांच होगी तो मौत के कारणों का पता चल सकता है। हालांकि उन्होंने खास तकनीक के बारे में नहीं बताया। जहर दे के मारा गया है और मुख्तार अंसारी का शव दफन किया गया है। तो जो शव दफन होता है, अगर उसको ठीक ठाक से दफन किया जाए तो 1, 2 साल, 5 साल, 10 साल के 20 साल के बाद भी जब चाहेंगे उसमें से एक बाल और एक नाखून भी सलामत मिल गया तो उससे भी सिद्ध हो जाएगा कि यह आदमी मारा गया था तो जहर से मरा था कि नहीं। ये हो सकता है, इससे मैं इनकार नहीं करता, आंख बंद करके किसी चीज को अस्वीकार नहीं करूंगा कि अंतिम समय में उन्हें हार्ट अटैक आया हो और कार्डियक अरेस्ट हुआ हो। लेकिन उसकी वजह अगर कुछ बनी होगी तो वो जहर का, वो विष का असर था और जिस विष के असर की वजह से वो 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन तक तड़पता रहा और उसे इलाज नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी इलाज नहीं दिया गया, MP MLA कोर्ट के कहने के बाद भी माकूल इलाज नहीं किया गया और उसे तड़पा कर उस जेल में, जो उन्हीं की अभिरक्षा में है, शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जिसकी अभिरक्षा में है अगर वही हत्या कर रहा तो इससे बड़ा पाप क्या होगा। तो वहीं इस बार वरिष्ठ पत्रकार मनोज राजन त्रिपाठी ने अपने एक चर्चित पॉडकास्ट में भी कहा कि अफजाल अंसारी ने मुख्तार के कब्र में एक खास केमिकल डलवाया है, जिससे आज से अगर 30 साल बाद भी मुख्तार का पोस्टमार्टम किया जाएगा तो रिपोर्ट वैसी ही आएगी। आपको बता दें कि 28 मार्च 2024 की शाम 6:40 पर मुख्तार को उल्टियां होनी शुरू हो गई थी। वो बैरक में बेहोश होकर गिर पड़ा था। जेल के अफसरों ने तुरंत जिला हॉस्पिटल के डॉक्टरों को बुलाया। मुख्तार की गंभीर हालत देखकर डॉक्टरों ने उसे फौरन बांदा मेडिकल कॉलेज ले जाने की सलाह दी। मुख्तार की तबीयत 19 मार्च से लगातार खराब चल रही थी। उसे पेट में तेज दर्द शुरू हुआ, फिर बदन अकड़ने लगा। तब जेल के डॉक्टरों ने ही उसका इलाज किया था। अगले दिन यानी 20 मार्च को मुख्तार की पेशी थी। उसे मऊ की MP MLA कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। पेशी के दौरान मुख्तार ने पहली बार इल्जाम लगाया कि उसे खाने में जहर दिया गया है। हॉस्पिटल से लौटने के बाद 27 मार्च तक मुख्तार की हालत ठीक थी। 28 मार्च की दोपहर 3:15 उसके बेटे उमर से उसकी बात करवाई गई। इसी दौरान मुख्तार ने बताया कि उसे रह रहकर बेहोशी आ रही है। शाम 6:40 पर अचानक मुख्तार की तबीयत फिर बिगड़ी और वो बैरक में बेसुध होकर गिर पड़ा। जेल के डॉक्टरों को बुलाया गया। उन्होंने उसे बांदा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। ये दूसरा मौका था जब मुख्तार को 48 घंटे के अंदर दूसरी बार मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। उसे बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल पहुंचाया गया। उसकी हालत नाजुक थी। 2.5 घंटे चले इलाज के बाद रात 8:25 पर मुख्तार ने अंतिम सांस ली।
मुख्तार की मौत के साथ ही अपराध और राजनीति के गठजोड़ का एक बड़ा अध्याय समाप्त हो गया, लेकिन परिवार का दावा है कि आज हो या कल मुख्तार की मौत का राज जरूर सामने आएगा।